अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से हैं होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे और अल्लाह ताला आप सब की जायज़ ख्वाहिशें पूरी करें। तो रात को जो ये मैंने चने भिगो दिए थे और सुबह मैं जब बच्चे स्कूल चले गए तो फिर मैंने इनको जो है बॉयल के लिए रख दिया, क्योंकि आजकल बच्चे बीमार हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो फिर सोच रही हूँ कि बच्चे मेडिसिन भी खा रहे हैं। ये मौसम ही ऐसा है कि सुबह सर्दी, दोपहर गर्मी, फिर शाम ठंड। समझ में नहीं आ रहा बंदा बच्चों को क्या पहनाए, क्या उड़ाए। अब तो आदत हो जानी चाहिए, इतना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मजाल है जो आदत बन जाए। अब बच्चे भी थोड़े बड़े जब हो जाते हैं तो सुनते नहीं। जब छोटे होते हैं तो कुछ भी पहना दो, गला लपेट दो मफलर से, कुछ भी। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो स्टाइल में थोड़ी उनकी कमी आ जाती है, तो वो इस गले में जो है वो मफ़लर वगैरह नहीं लपेटते हैं। तो दोनों जो भाई हैं वो बीमार हो गए। एक होता है तो वो एक मुंह में घुस घुस के एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो वो दूसरे को भी बीमार होना ज़रूरी होता है। जबकि जब एक को नज़ला ज़ुकाम होता है तो मैं फ़ौरन उसके बर्तन अलग कर देती हूँ और फिर गर्म तेज़ पानी से धोती हूँ ताकि जर्म्स ना लगें। लेकिन ये नज़ला ज़ुकाम जो है ये जब एक को हो जाए तो सबको होता है। तो बस फिर मैंने कहा थोड़ी मेडिसिन खा रहे हैं बच्चे तो थोड़ा हेल्दी कुछ बना लूँ। अब वो नाक मुँह बनाकर तो खाएँगे, लेकिन अब खाएँ नाक मुँह बनाकर, अब हमारी तो सुनी नहीं उन्होंने। तो फिर अब जो है मैंने एक चूल्हे पे मैंने चने बॉयल करने के लिए ब्लैक वाले रखे, उन्हें बिल्कुल सादे तरीके से बनाऊँगी। और ये अब ये यखनी वाला जो सूप होता है उसकी तैयारी कर रही हूँ जल्दी-जल्दी, बस वो भी सादा-सा बन जाता है। चिकन मैंने निकाल ली थी और चिकन मैंने पानी में डाल दिया। अब अदरक, लहसुन, थोड़ी-सी प्याज़, गरम मसाला, थोड़ा-सा गरम मसाले में यानी सिर्फ़ लौंग और काली मिर्च और थोड़ी हल्दी और ज़ीरा डाल के चढ़ा दूँगी। 8 गिलास पानी में जो है वो चढ़ाऊँगी, फिर वो हल्के-हल्के जब 3 गिलास रह जाएगा तो यानी 3 कप जब रह जाएगा तो फिर वो 1.5-2 घंटा अपना हल्के-हल्के यखनी वाला सूप मेरा बनता रहता है। सबसे पहले जो है वो मैं उसी चढ़ा देती हूँ, लेकिन अभी मैंने पहले छोले बॉयल करने के लिए रख दिए, जो ब्लैक चने होते हैं। तो अब इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, ना चनों में, ना इमली, ना टमाटर, कुछ भी नहीं। बस अपने लिए थोड़ा-सा उसके ऊपर का सलाद डाल दूँगी और फिर मुझे भी इसी तरह का परहेज़ी खाना खाना होता हैगा कि अब बच्चे जो हैं फिर वो कहेंगे मम्मा टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ये आदत जो है शायद लड़कियां जो हैं शुरू से ही ऐसी होती हैं, बेटियां शायद ठीक इसी तरह की होती हैं। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें भी एक बेटी दे देता है, लेकिन जो मेरे रब की मर्ज़ी। तो जब हम छोटे होते थे, हम माशाल्लाह हम 4 बहनें थे। तो जब 2 बहनों की मेरी बड़ी शादी हो गई और फिर जब मेरी बारी आई कि अब भाई घर को जो है देखना है। वैसे तो घर में जो है आपको पता है कि घरों के अंदर सफाई, बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए तो वैसे ही जो है हमारी हाउस हेल्पर्स वहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन सालन वगैरह अम्मी बना लेती थी, कभी रोटी मैंने बना ली, कभी अम्मी ने बना ली, कभी बाहर से। ये तो बहुत आसानी होती है। लेकिन जब मेरी अम्मी को थी शुगर, तो अम्मी जब अम्मी को अपनी ब्रेकफ़ास्ट हम करते थे तो हमारे यहाँ शुरू से जो है चाय जब हम बनाते थे तो उसमें हम पत्ती नहीं डालते थे। तो सॉरी, पत्ती नहीं, चीनी नहीं डालते थे। तो मैं भी अपनी अम्मी के साथ बिना चीनी की जो है वो चाय पीती थी। तो और अभी भी मैं अपने बच्चों के लिए परहेज़ी खाना बनाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो परहेज़ी खाना ही खा रही होती हूँ। तो फिर मैं सोच रही थोड़ा हेल्दी खाना बना लूँ। मैंने चिकन निकाल ली थी, इसी में से मैंने थोड़ी-सी सूप की बोटियाँ निकाल ली थी। इसमें मैंने ग्रीन चटनी, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो यानी पिछली किसी वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी दी थी। मैंने 2 क्यूब्स डीप फ्रीज़र से निकाल लिए थे, उसको फिर मैंने डाला इसी के अंदर माइक्रोवेव में थोड़ा-सा मेल्ट करके, और ब्रोस्ट मसाला जो लज़ीज़ा का होता है वो डाला। वैसे इसमें सिरका, सोया सॉस सब डालती हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ वो मसाला मैंने डाला है और थोड़ी-सी कुटी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों के मुँह का जायका बहुत ख़राब होता है। और वो ग्रीन मैंने चटनी जो लहसुन और उसकी थी वो डाली, 2 एग डालूँगी बस, और कुछ भी नहीं। वैसे अगर आम दिनों में बनाती हूँ, ये बहुत ईज़ी ब्रोस्ट जो हैं बच्चों की जो है ना, चिकन फ्राई बहुत आसानी से बन जाता है और बच्चे थोड़ा लाइक भी करते हैं। तो बस इसमें मैं वैसे सोया सॉस, सिरका, लेमन थोड़ी सी ये सब डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये जो है परहेज़ी खाना है, ताकि बिल्कुल कुछ खट्टा-वट्टा ना हो। तो अब ये मैं इसको मिला के खूब अच्छी तरीके से जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और ये मैं रात में बनाऊँगी, रात के यानी डिनर में। अभी दोपहर में तो बच्चों को यखनी वाला सूप दूँगी और जो ब्लैक चने अभी मैं बनाऊँगी वो दूँगी, और फिर मेडिसिन दूँगी। तो जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, मैं खुद इतना थक जाती हूँ उनकी खिदमत कर कर के। अब यहाँ पर तो
मेडिसिन थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो फिर मुझे मेडिसिन देनी पड़ी, वरना जो शानदा बना के घर का, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा वो जो है ना जादुई काढ़ा आप बना दें, मैं जो शानदा घर में भी बनाती हूँ, तो उसी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे ठीक हो जाते हैं, अल्लाह पाक शिफ़ा दे देता है। लेकिन अब स्कूल खुले हुए हैं तो फिर मुझे मेडिसिन उन्हें देनी पड़ी कि जल्दी से 2-3 दिन में ठीक हो जाएँ। बस ये जो बॉयल मेरे चने हो गए थे, मैंने नमक डाल के इन्हें बॉयल कर लिया था, 20-25 मिनट में ये बॉयल हो गए थे और कुकर में। फिर अब मैंने जो है इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा डाला, प्याज़ डाली है और अब इसके अंदर ये बॉयल मैं चने डाल दूँगी और थोड़ा-सा मैंने इसमें अदरक लहसुन भी डाला था। भून के फिर मैंने इसमें चने डाल दिए थे और एक मैंने ग्रीन चिली इसमें काट के बारीक-बारीक डाल दी थी, बस इनफ। इसमें और मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को मैंने सिर्फ़ इसी तरह देना है, सादे, क्योंकि मेरी अम्मी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अम्मी कहती थी कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और जो है ये बच्चों को दिया करो, इससे ब्रेन भी बहुत तेज़ होता है बच्चों का। तो अक्सर और बेशतर तो मैं कभी-कभी बना लेती हूँ, गर्मियों में बना लेती हूँ, सर्दियों में भी कोशिश करती हूँ। वैसे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ पे मैं इस रीजन में रहती हूँ, तो यहाँ पर एक लांदो सुपर मार्केट है। वहाँ पर जो है ब्लैक चने के टिन भी मिल जाते हैं, तो मैं वो ही ज़्यादातर ले लेती हूँ, कभी-कभी इस तरह बॉयल भी कर लेती हूँ। तो बच्चों को खाना-वाना दे के मैं फ़ारिग हो गई दोपहर में, तो फिर अपने लिए मैंने ये थोड़ा-सा अपने लिए भी यख़नी निकाल ली थी पीने के लिए। तो बच्चे तो ब्लैक पेपर और नमक ऊपर से डाल के नहीं पीते, लेकिन मुझे थोड़ा-सा इसमें नमक तेज़ अच्छा लगता है और फिर मैंने इसमें थोड़ी ब्लैक पेपर भी डाल दी, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा उनको हलक में मिर्ची लगती, तो इतनी मैंने यख़नी में नहीं डाली थी। तो यख़नी भी बन गई थी जी और चने भी बन गए थे और फिर मैंने आपको एक दिखानी थी मशीन अपनी ब्रोस्ट के लिए। ये मैंने बहुत पहले, कोई 7 साल पहले मैंने ये लिडल से मैंने ख़रीदी थी ये मशीन और शौक़ में ख़रीदी थी कि इसके अंदर जो है ना अच्छे से ब्रोस्ट बन जाता है और चिप्स आपके फ्राई हो जाते हैं सब कुछ। लेकिन जब मैंने ख़रीद ली और 1 डेढ़ साल बाद जो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलत मशीन ख़रीदी थी, तो ये मैंने लपेट के अब रख दी थी 3-4 साल से, तो मैं बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करती हूँ और ये बहुत ज़िंदगी अज़ाब करने वाली मशीन है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये वैसे इतनी बड़ी लग नहीं रही है, लेकिन इसका टैंक जो है ये है बहुत ईज़ी, लेकिन जो है ना इसमें पता नहीं क्यों बस मेरा अब दिल इससे बहुत ज़्यादा भटक गया है कि ये मैंने जब ली थी तो मैंने बहुत शौक़ में इसमें हर चीज़ बहुत बनाई, फ़िश बनाई, नगेट्स बनाए, ये वो सब बहुत बनाए, इवन पकोड़े भी बनाए। लेकिन ये वैसे लगती तो छोटी है, लेकिन जो इसका टैंक है ना ये काफ़ी जो है वो गहरा है। इसके अंदर तकरीबन आप 5 लीटर का जो फ्राइंग ऑयल आप लेते हैं फ्राई करने वाला, वो 5 लीटर में से बिल्कुल ज़रा-सा बचता है। आपको अंदर से मैं दिखा रही हूँ कि वो अंधेरा हो रहा है, वो कैमरे की वजह से दिख नहीं रहा। मैक्सिमम और मिनिमम इस पे निशान लगा हुआ है, तो मिनिमम से थोड़ा-सा मैं ज़रा ऊपर डालती हूँ, तो पूरा 5 लीटर का जो गैलन है और थोड़ा-सा उसमें बचता है, शायद आधा लीटर बचता होगा, वो पूरा इसके अंदर डल जाता है और आप 1-2 दफ़ा फ्राई करें तो पता नहीं क्यों ऑयल के अंदर से एक अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अगर चिकन वग़ैरह आप उसमें फ्राई करें तो चिकन के अंदर भी एक अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाती थी उसके अंदर। और ये मैंने काफ़ी यानी 6-8 महीने बाद मैंने ये बात रियलाइज़ करी कि स्मेल आती है। बच्चों को नहीं आती थी लेकिन मुझे आती थी। आप 4 लीटर, साढ़े 4 लीटर आप इसमें अगर ऑयल डालेंगे तो वन टाइम तो आप यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम जो है 7-8 दफ़ा आप इसके अंदर, कभी आपने 7-8 दफ़ा, ये नहीं कि आप कोई मीट ही इसके अंदर बनाएँ, जैसे आपने आलू के चिप्स फ्राई करने हैं बच्चे अक्सर, ये इसमें बहुत ईज़िली हो जाते हैं कि फ़ौरन आप थोड़ा-सा उसको फ्राई करके उसका कंटेनर ऊपर उठा के रख दें। तो ये जो है मैंने ले लिया था, लेकिन अब मैंने इसको लपेट के बिल्कुल रख दिया। बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे बहुत ऑयल में जो है वो स्मेल आना शुरू हो गई थी और बिल्कुल भी मुझे लगता था ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है कि उसी के अंदर जो है, हालाँकि मैं हर दूसरे जब एक दफ़ा मैंने कुछ उसमें फ्राई किया या 2-3 दफ़ा फ्राई करने के बाद मैं उसका ऑयल भी जो है अच्छी तरीके से छान लेती थी। फिर भी उसमें स्मेल आना शुरू हो गई थी, यानी आती थी स्मेल। मैं बहुत फिर मुझे नहीं पसंद आया, या शायद मैंने ये बड़ा ले लिया था, छोटे भी अब मैं लिडल में देखती हूँ कि या वैसे भी मैं देखती हूँ कि छोटे-छोटे से भी आते हैंगे, लेकिन फिर भी उसमें 2 ढाई लीटर तो ऑयल डलता ही होगा। तो फिर मुझे बिल्कुल भी जो है ना ये वाला सिस्टम नहीं अच्छा लगा मुझे बिल्कुल। इसमें तो एक तो ऑयल में स्मेल, इवन आप यकीन करें कि वो जिसमें मैं ब्रोस्ट वगैरह बनाती थी, चिप्स वगैरह बनाती थी, उसमें भी 3-4 दफ़ा के बाद जो है स्मेल आना शुरू हो जाती थी। अब फिर एकदम से 4.5 लीटर आपने ऑयल जो है वो फेंकना होता है। तो ये फिर मैं ये नॉन स्टिक की जो है ये मेरी कढ़ाई हर साल ख़राब हो जाती है रमज़ानों में, और ये मैं फिर नई ले आती हूँ। इतनी महंगी नहीं है, चाइना की शॉप से जो ये आपको आराम से 6 यूरो की मिल जाती है।
तो ये मैं ले आती हूँ। तो देखें अभी मैंने इसके अंदर 1 लीटर ऑयल डाला था, 1 लीटर से भी कम डाला था। अब ये मैंने इसके अंदर जो है 1-2 दफ़ा जो है मैं इसके अंदर बच्चों के चिप्स फ्राई कर चुकी हूँ। और एक दफ़ा जो है मैंने इसमें क्या फ़्राई किया था, हाँ, एक एक दफ़ा और भी मैंने इसमें आलू ही फ्राई किए थे। और इसमें मैंने 1 लीटर मैंने जो है वो ऑयल डाला था लास्ट वीक। और अब मैंने बच्चों के लिए ब्रोस्ट भी बना दी, क्योंकि बस अब ये ऑयल जो है वो बेकार हो जाएगा इसके बनाने के बाद, क्योंकि एक तो ऑयल का रंग बहुत ब्लैक हो जाएगा गोश्त बनाने के बाद। तो ये तकरीबन थोड़ा सा ही बचेगा, जो इसे फिर मैं ज़ाया कर दूँगी। और फिर इसमें अब कुछ भी नहीं, यानी इसे अब धो के फिर इसमें नया ऑयल इसमें मैं डाल के कुछ मुझे फ्राई करना हुआ, कुछ करना हुआ, तो ये आसानी होती है। इतनी बड़ी जो कढ़ाई शायद लग रही है, लेकिन इसमें इतनी नहीं आती। मैं बस इसमें ये 1 केजी की जो बोतल होती है, सॉरी 1 लीटर की, वही इसके अंदर मैं डालती हूँ और वो इनफ होती है 1 लीटर जो है। तो बस अब ये बच्चों के लिए इसमें कुछ भी नहीं मैंने आपके सामने डाला था। इसमें ब्रोस्ट मसाला डाला था मैंने, और वो ग्रीन चटनी सिर्फ चिली उसके अंदर थी, धनिया पुदीना और लहसुन था वो था। और बिल्कुल भी मेरे बच्चों को मोटा मोटा सा जो उसके ऊपर होता है ना ब्रेड क्रम्स, और फिर वो दूसरे, फिर अंडे में डिप करो, फिर दोबारा आटे में डिप करो, वो कुछ भी नहीं मैंने। बिल्कुल ईजी ये ब्रोस्ट होता है, मेरे बच्चे इसी तरह पसंद करते हैं। मोटा मोटा उस पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो चिकन थी इसके सिर्फ मैंने ब्रेड क्रम्स में जो है हल्का हल्का सा मैंने ऊपर नीचे, बिल्कुल हल्का सा एक दफ़ा बस ऊपर नीचे थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के और मैंने ऑयल में डाल दिया, और कुछ भी नहीं किया। बस ये मिनटों सेकंडों में बन जाता है ये जो है ब्रोस्ट, बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो ये है कि इस तरह इनके पेट में खाना भी चला जाएगा, रोटी और क्या नाम से राइस, रोटी बिल्कुल गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो नहीं निगली जाएगी, राइस नुकसान करेगा। तो फिर मैं इसी तरह जब ये इनको ये मल्टी गला जो गले का प्रॉब्लम मसला शुरू हो जाता है, तो फिर मैं इसी तरह के खाने बना लेती हूँ, ताकि ईज़िली खा भी लें, नुकसान भी नहीं करें। तो इसमें मैंने कुछ भी सिरका विरका, और अभी जब मैं इन्हें खाने के लिए दूँगी तो ये भी बिल्कुल इनको मैं सादा ही दूँगी, कोई केचप नहीं, कोई चटनी नहीं, कोई रायता नहीं, कोई सॉस नहीं, कुछ नहीं। और दोपहर में मैंने आधा आधा कप जो है इनको मैंने यखनी वाला सूप दे दिया था, और अभी मैं फिर इनको आधा आधा कप दे दूँगी। और बस ठीक है, ये हेल्दी खाना भी हो जाता है, बच्चे कमज़ोर भी नहीं होते, क्योंकि जब बच्चों को मुझे पता नहीं क्यों लगता है मेडिसिन दें तो बच्चे जो है वो कमज़ोर होना शुरू, मुझे कमज़ोर लगना शुरू हो जाते हैं। तो सारी माँओं का यही हाल होता है कि बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। और मैं तो लगता है एक पैर पे खड़ी हो गई हूँ, अब स्टीम ले लो, अब विक्स लगाना है, अब दवाई का टाइम हो गया है, अब खाने का टाइम हो गया है। तो बस ये सारी ही माँओं का जो है ये मसला है। ये सब चीज़ें हमें अपनी अम्मी से विरासत में मिली हैं। हमारी अम्मी भी इसी तरह जो है बहुत पैनिक हो जाती थी जब हम बीमार होते थे। तो अल्लाह पाक सब जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रखे, और मेरी अम्मी और अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक पे। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। फिर दोबारा इंशाअल्लाह मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।